हेलो फ्रेंड्स। तो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग स्तूपा आर्किटेक्चर को हम लोग काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली देखा था। आज हम लोग नए तरीक़ों से आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, जिसमें मैं ज़्यादातर फ़ोटो का यूज़ करूँगा, लेकिन उस फ़ोटो के दौरान भी मैं आपको उसके रिगार्डिंग चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और बिना कोई टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो आर्ट एंड कल्चर अगर यूपी टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है वो हमारा है कनिष्क के टाइम पीरियड का, कुषाण टाइम पीरियड का। ठीक है, कुषाण टाइम पीरियड का हमें सबसे पहला आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा रोल आपका कनिष्क का ही रहता है। ठीक है, तो कनिष्क का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है। और उसके टाइम पे जो मतलब आर्किटेक्चर जो डेवलप होती है, अगर मैं स्कल्पचर मेकिंग आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो आपका 3 तरीके से होती है। पहला है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दूसरा है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और तीसरा है अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। राइट, तो गांधार और अमरावती ये दोनों हमारे अभी इस डिस्कशन से बाहर हैं। हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो इसी पे रहेगा। राइट, तो जो मूर्ति कला की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्कल्पचर मेकिंग आर्ट की जो चीज़ होती है वो सबसे पहले यहीं से डेवलप होती है। और जो लॉर्ड बुद्धा की जो स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलती हैं वो सबसे पहले यहीं से हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आपने पहले फ़ोटो में आपने देखा होगा, मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था आपको ये। तो ये जो बुद्धा की जो फ़ोटो है, ये एक सिटिंग बुद्धा की फ़ोटो है। और यहाँ पे जो है ये जो अभय मुद्रा में ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका टेम्पल मेकिंग आर्किटेक्चर का एक अच्छा एग्जांपल है। फिर अगर मैं बात करूं, तो दूसरा इनकी मूर्ति है एम्परर कनिष्क की, और ये भी मथुरा से ही मिली थी। ये हेडलेस स्कल्पचर है, इसमें यहाँ पे हेड गायब है, और ये भी मथुरा से आपको मिली है। तो ये पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का सबसे शानदार नमूना हमें देखने को मिलता है। ठीक, जो कनिष्क था वो अपने आप को देवपुत्र शहंशाही कहता था, और इसी हिसाब से वो अपनी बड़ी मैग्निफिसेंट मूर्तियाँ भी बनवाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अगर बुद्धा की, ठीक है, तो बुद्धा की जो हमें जो मुद्रा देखने को मिलती हैं, मतलब किन किन मुद्राओं में हमें बुद्धा की मूर्तियाँ इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती हैं, तो वो आपकी जो हैं बेसिकली पहली तो आपकी हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, इसकी भी मैं अभी कुछ देर बाद आपको फ़ोटो दिखाऊंगा ये कैसी दिखती हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। दूसरी है अभय मुद्रा, जिसकी मैंने अभी फ़ोटो दिखाई दी आपको। तीसरी है आपकी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, इसकी भी मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसके अलावा भी और कई सारी मुद्रा हैं,
तो इन तीनों मुद्राओं को मैं भी कुछ कुछ देर के बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपका जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर मेकिंग आर्किटेक्चर, वो आपका इस टाइम में आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक इंडिविजुअल लेवल की इंडिविजुअल स्कल्पचर है। फिर अगर मैं बात करूँ गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड में हमें सबसे पहले टेम्पल मेकिंग आर्किटेक्चर के बारे में जानने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हमें जो नॉर्थ इंडिया में जो फेमस है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसकी शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो जैसे हर चीज़ इवॉल्व होती है, तो ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी यहाँ पे इस टाइम पीरियड में इवॉल्व होती है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एग्जांपल है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का। ठीक है, अब ज़रा इस टेम्पल के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, तो जो ये दशावतार टेम्पल है आपका देवगढ़ में पड़ता है, और ये देवगढ़ जो है आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी के। ठीक है, एमपी से सटा हुआ बॉर्डर है इसका, ललितपुर का। तो ये है आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में देवगढ़ पड़ता है, और दशावतार मंदिर है। ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें आपको शिखर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका जो शिखर वाला पोर्शन है, मतलब जो पार्ट टॉप वाला जो पोर्शन है, वो टूट चुका है। तो इस वजह से जो इस समय हमें शिखर देखने को मिलता है या मंदिर का रूप देखने को मिलता है, वो सिर्फ इतना रह गया है। राइट, दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब जो मुख्य मंदिर है, ये आपका एक 5 फीट के जो प्लेटफॉर्म है उस पे बना है। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इस पे बना हुआ ये मंदिर है। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एलिवेटेड है, जिसकी जो स्क्वायर की जो साइड है, ये 13.5 मीटर के आसपास का है। राइट, इसके अलावा इसकी जो ये तो हाइट थी, ये 5 फीट की हाइट थी, और 13.5 इसकी साइड थी, मतलब ये लंबाई थी। इसके अलावा इसकी जो शिखर की जो ऊंचाई थी, ये पहले 12 मीटर हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि टूट गया है तो इसी तरह से रह गया है, इतना ही रह गया है। ये जो आपका दशावतार का मंदिर है, ये आपका पंचायतन शैली का एक शानदार नमूना है। और ये जो मंदिर है, ये आपका भगवान विष्णु के 5 जो अवतार हैं, मतलब सॉरी 10 जो अवतार हैं, उनको शो करता है। ठीक है, ये उस पे बेस्ड मंदिर है, तो इसीलिए दशावतार इस मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर, और ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। दूसरा जो हमें देखने को एग्जाम्पल देखने को मिलता है गुप्ता आर्किटेक्चर का, वो है आपका भीतर गांव का मंदिर, जो कि आपका ऐसा दिखता है। ठीक है, आपका जो दशावतार टेम्पल था वो तो ऐसा था, ठीक है, लेकिन जो आपका भीतर गांव का मंदिर है, वो कुछ आपका इस तरह से दिखता है, देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो भीतर गांव का जो मंदिर है, ये आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? कानपुर में। और ये जो है, ये 36 बाई 47 फीट के जो प्लेटफॉर्म है उस पर बना है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो मेज़र हमें देखने को मिलता है 36 बाई 47। और ये जो है, इसकी जो शिखर की ऊंचाई है वो 40 फीट की है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो दशावतार का जो मंदिर था, इसकी ऊंचाई आपकी 12 मीटर की थी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ये 40 फीट की है, यानी 13 मीटर। अगर मैं प्रिसाइज की बात करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा है।
इसके अलावा एक कहोम का मंदिर भी है। तो कहोम का मंदिर जो है ये आपका देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी फ़ोटो मुझे मिल नहीं पा रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले से ही। ये जो मंदिर है ये स्कंदगुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने बनवाया था इसे। और बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो कहोम का मंदिर है। इसके अलावा अब ये देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो आप देख रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा ये ऐसी दिखती है। ठीक है, दूसरी ये आप देखिए, ये आपका जो देखने को मिलता है ये आपका भूमि स्पर्श मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध जो हैं ये जहाँ पे बैठे हैं उसको छू रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा आप देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने अपने उंगली और मतलब दोनों हाथों की उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल किया है, और इस तरह से इनका ये मुद्रा हमें देखने को मिलता है। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा हो गया, और ये भूमि स्पर्श मुद्रा हो गया। अभय मुद्रा को मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये होती है पंचायतन शैली, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो आपका देवगढ़ दशावतार मंदिर था देवगढ़ में, वो एक पंचायतन शैली में होता है। तो पंचायतन शैली में का जो मंदिर होता है उसका आपका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है 5 देवी देवताओं, मतलब एक तो मुख्य मंदिर रहता है। ठीक है, उसके आसपास जो है वो 4 और मंदिर रहते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक ये हो गया और एक ये, और ये मुख्य मंदिर तो है ही है। तो ये हो गया आपका पंचायतन शैली या पंचायतन स्टाइल। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे जो मुख्य मतलब बीच में जो है वो प्रधान जो डेटी है या मुख्य मंदिर जिसका होता है उसका होता है। जैसे विष्णु का हो सकता है, शिव जी का हो सकता है, एक्सेट्रा वॉट एवर। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे शिव जी का मंदिर हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पे शिव जी का मंदिर हुआ, इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास होगा ये गणेश जी का मंदिर होगा। हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पे होगा तो नंदी का होगा, यहाँ पे कहिए तो आपका भैरव का होगा, और यहाँ पे होगा आपका कार्तिकेय का होगा। तो ये आपके देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे शिव बैठ गए, यहाँ पे नंदी बैठ गए, यहाँ पे भैरव बैठ गए, यहाँ पे कार्तिकेय बैठ गए। तो ये यहाँ पे हमें इस तरह से देखने को मिलता है, और यहाँ पे गणेश। तो ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर हो गया जो पंचायतन शैली के तहत हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ हमें स्टोन पिलर्स भी देखने को मिले हैं यहाँ पे, जो कि आपके गुप्ता पीरियड के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक प्राइम एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। ये हालांकि यूपी में नहीं है, ये विदिशा में आपको देखने को मिलता है। तो गरुड़ स्तंभ इसको कहते हैं, गरुड़ा पिलर। लेकिन जो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूपी में भी मिलेगा वो लगभग इसी तरह से होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो यूपी में जो आपके स्टोन पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका नाम है जैसे ये है, ये देखिए ये आपका भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपका मैं बात करूं तो ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, स्कंदगुप्त से रिलेटेड है ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन आपको गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यूपी के गाज़ीपुर में ये आपको देखने को मिलता है।
जो मौर्य स्तंभ होते हैं और जो गुप्त स्तंभ होते हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी होता है। तो अंतर ये है कि जो मौर्यन पिलर होते हैं वो सर्कुलर होते थे, ठीक है, स्मूथ होते थे और पॉलिश्ड होते थे, जबकि जो गुप्ता पिलर थे उनमें क्रॉस सेक्शन टाइप के होते थे और वो स्मूथ इतने नहीं होते थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अगर बात करूं तो ये आप ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पे 2 पीक इसीलिए लगाई है ताकि आप अंतर समझिए दोनों के बीच में कि क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है और ये जो है आपका ये एक मौर्यन पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो दोनों के बीच में आप अंतर देखिए कि क्या है, कि ये जो है आप देख पा रहे होंगे ये ऑक्टागोनल टाइप का दिख रहा है आपको या हेक्सागोनल हो सकता है, लेकिन ये जो है आपको ये एकदम सर्कुलर पिलर के रूप में आपका दिख रहा है, जैसे सिलेंडर टाइप का कुछ होता है। तो ये इन दोनों के बीच में आपको अंतर को समझना ज़रूरी है। ये चीज़ शायद आपको अभी तक नहीं पता थी, लेकिन मैं फिगर के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति की बात करूँ तो ये समुद्रगुप्त के टाइम पे था और ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी इसके बारे में कहा जाता है कि हरिसेन नाम के राजकवि ने समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति यानी प्रशंसा लिखी थी। तो ये आपका प्रयाग प्रशस्ति होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने किताबों में, आप सामने से देख भी लीजिए। बेसिकली प्रयाग प्रशस्ति था क्या, तो ये आपका जो अशोकन इंस्क्रिप्शन होता था ये उसी पे समुद्रगुप्त के तारीफ में कुछ शब्द लिख दिए थे, तो ये हो गई आपके प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा मिडवल पीरियड में आता हूँ। तो मिडवल पीरियड में सल्तनत पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो सल्तनत पीरियड में बेसिकली 2 चीज़ें हैं। पहली कि शहर जो है स्थापित हो गए थे, कुछ शहर स्थापित किए गए थे मुस्लिम सुल्तानों द्वारा। जैसे एक शहर था जौनपुर, तो उसे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यानी जौना खान की याद में फिरोज़ तुगलक ने उसे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और एक शहर था आगरा, जो कि आगे चलकर मुग़ल टाइम में कैपिटल भी बना और काफ़ी फेमस शहर भी था। तो इसको जो है सिकंदर लोदी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अगर मैं सल्तनत पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो सल्तनत पीरियड में दिल्ली के सुल्तानों ने शहर स्थापित कर दिए, लेकिन इन शहरों में जो मूल स्थापत्य कला थी वो यहाँ के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, या हम बात करें यहाँ के जो राजा थे, मतलब राज्य के जो शर्की डायनेस्टी थी उसने ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का आता है, ठीक है, शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली की जो आर्किटेक्चर था दिल्ली सल्तनत का उससे काफ़ी अलग था। बात करते हैं तो इसके बारे में बात होती है कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि फिरोज़ शाह तुगलक का बेटा था, उसने ख्वाजा जहाँ को अपना वज़ीर बनाया था 1394 में, और उसे मलिक उस शर्क की उपाधि दी थी, यानी कि लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। क्या होता है बाद में कि जो ये ख्वाजा जहाँ है बाद में ये शर्की डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट शर्की किंगडम को इस्टेब्लिश करता है जौनपुर में, और जौनपुर उसकी ऑब्वियसली कैपिटल रहती है। तो ये जो जौनपुर पड़ता है आपका, ये आपका बेसिकली सुल्तानपुर और बनारस के बीच में पड़ता है, ठीक है, और ये सई नदी के किनारे पड़ता है। तो उसी में मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से ईस्ट यूपी हो गया आपका। तो ईस्ट जो ये जौनपुर होता था यहाँ पे शर्की डायनेस्टी ने करीब 100 साल तक राज किया, राइट। और यहाँ पे इन्होंने कई सारे बिल्डिंग्स बनाई, मस्जिदें बनाई, मकबरे बनाए, ठीक है।
उन्हीं चीज़ों को हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, इसमें बहुत हद तक एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हमें नमूना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि स्क्वायर पिलर आपके बनाए गए, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के जो भी मस्जिद होती थी, ठीक है, वहाँ पे आपके इस तरह के गोल आर्क मतलब गोल पिलर देखने को मिलते थे। यहाँ पे आपको स्क्वायर पिलर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एक स्क्वायर पिलर का एक शानदार एग्जांपल है। ठीक, तो ये चीज़ें थी, तो ये बाकी चीज़ें थी। तो इसी पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं अटाला मस्जिद के बारे में। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये आपकी अटाला मस्जिद है। ठीक है, आप इसका देखिए, इसका भी आप पिलर अगर नोटिस करिए तो ये जो पिलर है ये आपका स्क्वायर शेप में आपको दिखने को मिल रहा है, बजाय आपके सर्कुलर में। ठीक है, तो ये शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की खासियत थी। और इसे बनाया था इब्राहिम शाह शर्की ने। इब्राहिम शाह शर्की ने। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो दूसरा हमें देखने को इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वह है जामी मस्जिद, जो कि ये है जामी मस्जिद। उसके पहले ये लाल दरवाज़ा है, सॉरी जामी मस्जिद नहीं, ये लाल दरवाज़ा है, लाल दरवाज़ा मस्जिद। तो इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मस्जिद के पास में ये लाल दरवाज़ा था। ठीक है, लाल कलर का दरवाज़ा आप देख पा रहे होंगे, तो ये लाल दरवाज़ा मस्जिद है। ये लाल दरवाज़ा जो मस्जिद था इसे मोहम्मद शाह ने बनवाया था। मोहम्मद शाह ने इसे बनवाया था। ठीक, फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो जो अटाला देवी का मस्जिद था, मतलब अटाला मस्जिद था, ये अटाला देवी के जो मंदिर था उसको तोड़ के बना था। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंदू आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हिंदू आर्किटेक्चर की खासियत क्या है, तो हिंदू आर्किटेक्चर में आप ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे, तो ये हिंदू आर्किटेक्चर की खासियत है। बाकी मेहराब तो इन्होंने बाद में बनाया है, लेकिन ये पहले मंदिर हुआ करता था अटाला देवी का मंदिर, इसको इन्होंने अटाला मस्जिद बना दिया। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक तीसरा भी हमें देखने को मिलता है जो जामी मस्जिद है, जो कि आपके सामने ये एक और दिख रहा है। ये जो जामी मस्जिद है ये बहुत हद तक अटाला मस्जिद जैसा दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहले भी मैंने आपको दिखाया था, ये आप कंपेयर करके देखिए, थोड़ा सा अंतर माइन्यूट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि आपका ये थोड़ा सा कम ऊंचा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें कलर भी थोड़ा सा। तो मेन चीज़ ये है कि जो प्रिंसिपल पे इन्होंने सर्किट एम्पायर ने आपका आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वो कमोबेश हर जगह एक ही जैसा था। ठीक है, तो ये इनकी खासियत थी। ओके, अब अगर हम बात करें तो मुग़ल पीरियड की बात करें तो मुग़ल पीरियड में हमें काफ़ी जो आर्किटेक्चर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डेवलप्ड फेज़ में हमें देखने को मिलता है। राइट, मुग़ल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डेवलप फेज़ में हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये मुग़ल आर्किटेक्चर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी, मैंने उतना जल्दी से करने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। और मेरी कोशिश यही है कि लगातार नई नई चीज़ों को मैं आपके सामने लाता रहूँ। ठीक है, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बस यूँ ही देखते रहिए। आपसे मिलते हैं मैं कल। अब तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।